तो आज बात करेंगे कि अगर आपका वीज़ा आ गया है तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अगर एंड तक आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीज़ा सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें शहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आया था और रिक्वेस्ट आया था और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना दूं। इसलिए कि मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं कि भाई वीज़ा कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, ये सारा चीज़ मैं सिखा दिया हूँ और अभी आप लोगों को कंटिन्यू सिखाता जा रहा हूँ। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर वीज़ा आ गया, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा रहे हो तो आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपका ना जाने का रीज़न हो सकता है कि आप जहां अप्लाई किए हो वहां कम सैलरी मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह ज़्यादा मिल रहा है, तो सोच रहे हो कि पासपोर्ट उठा करके मैं वहां पर लगा दूं। ये ज़्यादातर लोगों में मिलता है, ठीक है, कि वहां से उठा करके दूसरी जगह लगाओ, सैलरी अच्छा मिलता है। और कुछ फैमिली में कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसकी वजह से आदमी नहीं जाता। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि वीज़ा अप्लाई करते समय सबसे पहला जो काम है वो है वो शॉर्ट लिस्टिंग। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपके जॉब के अनुसार, यानी पासपोर्ट हो गया, फिर से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, रिज्यूम हो गया, और जो आपका एजुकेशन है उसका सर्टिफिकेट, यानी टोटल जो सीवी है वो ले जा करके आप पहुंचेंगे कहाँ तक, किसी ट्रेवल एजेंसी में। तब वो आपका सीवी देंगे, सीवी देख करके आपका पासपोर्ट रख लेंगे और आपको एक डेट देंगे कि भाई इस तारीख को आइएगा, क्लाइंट इंटरव्यू है, ठीक है। तो वो हो गया शॉर्ट लिस्टिंग। मान लीजिए आपका पासपोर्ट लेकर के वो 1 तारीख को रख लिया और बुलाया है क्लाइंट इंटरव्यू के लिए 10 तारीख को। तो इसके बीच में अगर आप पासपोर्ट लेते हो ना तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको थोड़ा बहुत सुनाएंगे और 1-2 बार दौड़ाएंगे तो पासपोर्ट आपको दे देंगे। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि यानी क्लाइंट इंटरव्यू से पहले अगर आप लेते हो पासपोर्ट तो आपको हो सकता है कि वो थोड़ा दौड़ाएं और उसके बाद पासपोर्ट देंगे। लेकिन कुछ ट्रेवल एजेंसी ऐसी है कि आराम से उठा कर दे देगी, भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर क्लाइंट इंटरव्यू हो गया उसके बाद अगर आप पासपोर्ट मांग रहे हो तब आपका खर्चा लगेगा। इसलिए कि क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद उनका जो स्टाफ का खर्च रहता है वो उतना पकड़ लेते हैं। इसमें यह फिक्स नहीं है कि आपसे 2000 लेंगे कि 10,000 लेंगे। कौन सा ट्रेवल एजेंसी है, कैसा है, ये उनके ऊपर डिपेंड रहता है। कोई अच्छा रहती है तो भाई वो थोड़ा बहुत खर्च लेकर दे देती है या नहीं भी लेती है, ठीक है। लेकिन 100 में 10% ऐसी ट्रेवल एजेंसियां होगी जो कि क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद आपको पासपोर्ट फ्री में दे, ठीक। लेकिन 90% जितने भी ट्रेवल एजेंसियां हैं वो आपसे 2000 से लेकर 10,000 तक चार्ज कर सकती है, ठीक है। जो ज़्यादा बिगड़ी ट्रेवल एजेंसियां रहती है वही 10,000 मांगती है, नहीं तो 2000 से 5000 के बीच आपको देना पड़ेगा, तब आपका पासपोर्ट रिटर्न करेंगे क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद। अब बात करते हैं कि अगर आपका वीज़ा आ गया और उसके बाद जाकर के आप बोलते हो ट्रेवल एजेंसी में कि सर मेरा पासपोर्ट दो, मुझे नहीं जाना है, मेरे फैमिली में बीमार है, इसकी वजह से भाई मैं नहीं जाना चाहता। तो उस समय आपको कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीज़ा आने के बाद अगर आप पासपोर्ट मांगोगे ना तो वो आपको नहीं देंगे। आपको चार्ज करेंगे 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये वो डिमांड करें कि भाई 10,000 से 20,000 के बीच हमें दो। डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री का वीज़ा है। अगर ये गल्फ़ कंट्री का है तो 10-20 में निपट जाएगा, अगर दूसरी कंट्री का है तो भाई और भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 10 से थोड़ा कम भी लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि 10,000 से 15,000 वो सीधा मांगते हैं कि इतना हमें खर्च चाहिए तब आपका हम पासपोर्ट देंगे। अब ये खर्च क्यों लेते हैं, इसलिए कि भाई उनका स्टाफ का खर्च, फिर वो 1-2 महीना मेहनत करते हैं वीज़ा मंगवाने में, फिर क्लाइंट आता है, यही सब का खर्च वो रख करके लेते हैं और वीज़ा लगने में पैसे भी लगता है, ठीक है। तो
10,000 से 20,000 वो लेते हैं, तभी आपका पासपोर्ट देंगे। तो ये तो हो गया कि वीजा आने के बाद अगर आप लोग पासपोर्ट लेते हो तो 10 से 20,000 रुपये आपको देना पड़ सकता है। इसीलिए हर ट्रेवल एजेंसी जब आपका वीजा आ जाएगा ना, तब वो आपको डिमांड करने लगेंगे पैसे के लिए। यानी जब आप मेडिकल करा लोगे तभी आपके सिक्योरिटी के तौर पे 10,000 20,000 रुपये वो जमा करवा लेते हैं कि अगर ये बंदा नहीं गया तो भाई हमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि कौन देगा यार 10,000 20,000, मैं दूसरा पासपोर्ट 5,000 7,000 में बनवा लूंगा, यही चल रहा है ना। इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे मेडिकल होगा ना तब वो डिमांड करेंगे भाई 10,000 या 20,000 रुपये आप सिक्योरिटी के तौर पे हमें जमा करो। इसी की वजह से अब बात करते हैं कि अगर आपका टिकट भी बुक हो गया, फिर से वीजा भी आ गया, फ्लाइट का डेट भी फिक्स हो गया कि आप इस दिन चले जाओगे, ठीक है, उस समय आप लास्ट स्टेज पर बोलो कि भाई मुझे नहीं जाना है, मेरे घर में बीमार है, मुझे नहीं जाना है, मुझे पासपोर्ट दो। या किसी वजह से आप नहीं गए, 2-3 महीने बाद वहाँ पर जाकर के बोल रहे हो कि भाई मुझे पासपोर्ट दो, तब आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा? आपको ना 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक पे करना पड़ेगा गल्फ कंट्री के अंदर जा रहे हो तो, ठीक है। अभी कोरोना काल में फ़्लाइट का टिकट ज़्यादा है तो हो सकता है और भी ज़्यादा लगे, लेकिन इतना पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भाई इतना पे कोई कर नहीं सकता। अगर कोई मजबूरी में फंस गया है तो इतना पे करेगा नहीं, लेकिन मान के चलिए वो भी अपना खर्चा लेकर ही आपको पासपोर्ट देंगे, नहीं तो वहीं पर आपका पासपोर्ट रखा रहेगा। तो हो सकता है कि 20 में भी निपट जाए, इसलिए कि अगर आप समय पर नहीं पहुंचोगे तो जो टिकट बुक किए हैं तो वो रिफंड भी कर लेंगे, यानी कुछ पैसा कट जाता है, उसके बाद उनका जो बैलेंस होता है वो आ जाता है। तो इसकी वजह से 20 में भी निपट सकते हैं, यानी आप 20,000 15,000 भी दे करके अपना पासपोर्ट ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि ट्रेवल एजेंसी एग्री है कि नहीं। तो भाई वीजा आने के बाद अगर आप नहीं जाओगे तो यही सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सोचो समझो उसके बाद ही अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है ये कंपनी अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा वेट करो, सर्च करो, अच्छा कंपनी मिले, अच्छा सैलरी मिले तब जाओ। यानी वहाँ पर जा कर के आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं रहना है, 2 साल 1 साल ऐसे रहना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से सोचो समझो उसके बाद ही अप्लाई करो। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था, ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को सामने आता है, इसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाया, ठीक है। और मैं वही टॉपिक कवर करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं है, आप भी सर्च करके देख सकते हो, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। मैं छोटा छोटा टॉपिक इसीलिए कवर करता हूँ कि डिटेल्स में समझाऊँ और डीपली समझाऊँ। और जब तक ढंग से आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं ना कि भाई वीज़ा कैसे मिलता है, यानी वीज़ा से रिलेटिव जितने भी प्रॉब्लम है वो टोटल क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा कि एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई हमें वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। तो जो हमारे न्यू व्यूअर है भाई चेक करो, बहुत वीडियो बनाए, अगर आप टोटल वीडियो देख लोगे तो आपको ए से लेकर जेड तक मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमें कैसे वीजा अप्लाई करना है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।